हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है और आज हम चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी 7A एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 7A एक्सरसाइज में जो पहला आपका क्वेश्चन है वो लिखा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ढेर सारे पार्ट दिए गए हैं, इसके लगभग 8 पार्ट दिए गए हैं। तो समझते हैं पहले कि इनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज दैट हमें कोई दो बिंदु युग्म दिए जाए, जैसे पहला दिया गया x1, y1 और दूसरा दिया गया है x2, y2। कुछ इस प्रकार से बिंदु युग्म दिए जाए और बोला जाए इनके बीच की दूरी फाइंड आउट करिए। तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप एक ये फार्मूला याद कर लेंगे तो इस फार्मूले से इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो सभी पार्ट दिए गए हैं 8 पार्ट, इनको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई दो बिंदु दिए जाए x1 y1 और x2 y2 तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए पहले बिंदु दिए गए हैं 4, 3, हम लोग इसका पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 4, 3 और लिखा है 2, 5। तो देखिए जो पहले बिंदु दिया गया है इसको पहले को मान ले रहे हैं x1, दूसरे को y1, इसके बाद इसको x2 और इसको क्या मान ले रहे हैं y2। इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है 3 इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे d बराबर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात माइनस करेंगे। 2 से 4 को माइनस किया कितना बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस देखिए 5 में से 3 चला गया कितना बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना आ जाएगा 4 और 4 कितने हो गए 8। तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट 8। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको रूट से बड़ा इजीली बाहर किया जा सकता है। देखिए कैसे 4 को रूट से बाहर करेंगे 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ये नहीं आ पाएगा तो इसको एज इट इज वैसे ही लिखते हैं और आगे लिख देंगे इकाई। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है। सेकेंड पार्ट में लिखा है जो बिंदु दिए गए हैं वो कितने हैं, वो बिंदु है 2, 0 और इसके बाद है -1, 4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, पहले जो बिंदु दिए जाए उसको x1 y1 मान लीजिए और दूसरे जो बिंदु दिए जाए उसको x2 y2 मान लीजिए। बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। d बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है इसमें -1 माइनस x1 का मान कितना है 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 0 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -1 और -2 -3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16 और 9 को ऐड करेंगे तो होता है 25, रूट के अंदर आ जाएगा 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 5 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। बीच की दूरी है इसको हमने इकाई लिख दिया, यूनिट लिखा जा सकता है इसके फेस पर। आगे देखते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है। थर्ड पार्ट में दिया गया है, इसका थर्ड पार्ट लिखा है 2a, a
और इसके बाद दिया है माइनस का a कॉमा माइनस का 3। देखिए इसको सॉल्व करें, वही है, पहले वाले बिंदु को x1, दूसरे वाले को y1, फिर x2, फिर y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखा ही है, इसी में वैल्यू रखिए। आंसर x2 का मान कितना है माइनस का a, माइनस x1 का मान कितना है 2a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 3a, माइनस y1 का मान कितना है a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट माइनस 2a माइनस a, माइनस का 3a हो जाएगा, माइनस 3a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9a स्क्वायर, प्लस देखिए माइनस का 3a माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का 4a, तो माइनस के 4a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर। 16 9 को आप ऐड करेंगे तो वो भी 25 आ जाएगा, 25a स्क्वायर। देखिए 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 5a स्क्वायर से एक घात बाहर आ जाएगी, तो इसके बीच की दूरी का कितना आ जाएगा 5a। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इन क्वेश्चनों का आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट। देखिए जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लिखा है 4 कॉमा माइनस 6 और इसके बाद लिखा है माइनस 6 कॉमा 4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, पहले जो बिंदु है उनको x1 y1, जो दूसरे पे लिखे हैं उसको मान लेंगे x2 y2। तो देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये आपका चौथा पार्ट है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता ही है, बस वैल्यू रखिए। आंसर x2 का मान कितना है माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 4, x1 का मान है 4, प्लस इधर देखिए y2 का मान कितना है 4, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 6, माइनस पहले से लगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर। तो d बराबर देखिए माइनस 6 माइनस 4 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, प्लस ये भी 6 4 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, 100 और 100 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 200। d बराबर इसको आप लिख सकते हैं 100 गुणा 2, 100 दूनी 200, सेम है ना। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि जो 100 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का, तो इसको रूट से बड़ा इजीली बाहर कर लेंगे, याद है 10, ये नहीं आ पाएगा तो ये ऐसे रहेगा, तो इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 10 अंडर रूट 2। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका देखिए क्या लिखा है। फिफ्थ पार्ट में लिखा है बिंदु दिए गए हैं 2 कामा 3 और इसके बाद दिया गया है 4 कामा 1। देखिए पहले x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। बीच की दूरी d बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए d बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए d बराबर अंडर रूट, इसको आप माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, प्लस इसमें कितना आएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 4, 4 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 को आप लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2 अंडर रूट 2। इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका देखिए 6 नंबर। 6 में क्या लिखा है, बिंदु दिए गए हैं -5 कामा 7 और इसके बाद कितना लिखा है -1 कामा 3। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको। पहले x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट, x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान है -5, तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7 और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखते हैं आगे, d बराबर अंडर रूट, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 5 है, तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16,
प्लस देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 7 है माइनस का, ये है 3 प्लस का, तो माइनस का 4 बचेगा। और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे वो भी आ जाएगा 16। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32। डी बराबर इसको आप लिख सकते हैं 16 गुणा 2। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो 16 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है कितने का, 4 का। तो इससे 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 4√2। तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी 4√2। इसको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस एक ही फार्मूला यूज करें, हर बार वही प्रोसेस अप्लाई हो रही है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे फार्मूले को याद करने से आप इन क्वेश्चनों को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके, और नेक्स्ट पार्ट इसका दिया गया है 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है, बिंदु दिए गए हैं a, b और दिया गया है -a, -b। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। D बराबर इसको पहले वाले को x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। देखिए √x2 का मान कितना है, माइनस का है, फिर कितना आ जाएगा, x1 का मान कितना है a, तो माइनस का है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस का b, इधर कितना आ जाएगा माइनस, इसका मान कितना है y1 का b है, तो ये भी हो जाएगा -b का होल स्क्वायर। D बराबर √-a माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, और माइनस के 2a का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से माइनस का b माइनस का 2b हो जाएगा, और माइनस के 2b का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए D बराबर √, इन दोनों में आप 4 को कॉमन कर लीजिए, ये बचेगा a स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। 4 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है ये 2 का, आ जाएगा √a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। यही बीच की दूरी का आंसर हो जाएगा। इसके बीच की दूरी आ जाएगी 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है, देखिए अगला है 8 नंबर। लिखा है 0,0 और इसके बाद लिखा है 36,15। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला D बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो D बराबर √x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो D बराबर 36 का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस देखिए 15 का वर्ग होता है 225। तो D बराबर आ जाएगा √। देखिए इनको ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल की 12, हासिल लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पे 1 एज इट इज वैसे ही रहेगा। ये लिखा है 1221, और जो 1221 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 39 का। इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 39, अर्थात 39 का। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसके जितने भी पार्ट थे 8 पार्ट हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, और हमें ये आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।